Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 7. Let's start unit 2 materials. Heat and temperature. It is chapter 4 in science. In this chapter we are going to read about the studying of temperature as the measurement of degree of hotness, explaining heat as a form of energy. Starting relation between Celsius, Fahrenheit, and Kelvin scale. Analyze the transfer of heat and its method, conduction, convection, and radiation. Differentiating between the types of thermometer and their uses. Explaining details about the thermos flask and its working. Okay, let's start the chapter. Complete the sentence using correct word. Hi, don't touch that kettle. That is, uh, if kettle is hot. Kettle hot. Okay. It's dash outside. Wear a jacket. Cold outside. We use jacket in winter. Get dash oil massage of your hair. Hot oil massage. Mango shake take best when served cold. सबसे अच्छा कब लगता है जब उसे ठंडा ठंडा सर्व किया जाए. Temperature. We very often use the word hot and cold. Hot and cold हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अक्सर इस्तेमाल करते हैं. It is quite cold today. आज थोड़ा सा ठंडा है. My coffee is still very hot. मेरी कॉफी अभी तक बहुत गर्म है. Water is in this lake is ice cold. ये लेक जो है, झील का पानी जो है वो बर्फीला ठंडा है, बर्फ के समान ठंडा है. But how do we come to know whether something is hot and cold? कैसे पता चलता है? Something feel hot when we touch. अब अगर हम उसको टच करते हैं तभी तो पता चलता है. While other feel cold. अगर नहीं, कोई चीज ठंडी छूने में लगती है, कोई चीज गर्म लगती है. So our sense of touch tell us whether thing is hot and cold. हमारा वो टच सेंस है, जो स्किन है, वो ही हमें बताती है कि कोई चीज ठंडी है कि गर्म. बट डज नॉट इट ऑलवेज गिव एज एक्यूरेट रिजल्ट. पर कितना ठंडा है, क्या ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं पता चलता. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं. एक्टिविटी 1. शो दैट द सेंस ऑफ टॉर्च इज नॉट वेरी रिलायबल व्हाई इट इज वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड कोल्ड. कोई भी चीज पे आप कैसे रिलाई कर लेंगे कि वो कोई चीज हॉट है कि कोल्ड. सो हाउ डू वी नो दैट श्योर वेदर एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज ठंडी है या गर्मी, कैसे पता करेंगे. और हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज ठंडी है गर्म है, इसको भी कैसे पता करेंगे. एक्टिविटी 1. टेक 3 वाटर ट्यूब्स एंड लेबल देम. 3 वाटर ट्यूब्स ले लीजिए और उसको वाटर डैम करिए, उनपे पानी डाल दीजिए. ए बी सी. 4 वार्म वाटर इन ए में वार्म वाटर डालिए, आइस कोल्ड वाटर. बी में नॉर्मल वाटर. सी में डालिए. डिड योर राइट हैंड इन टब. ये टब ए में राइट हैंड डालेंगे तो क्या होगा. टब ए में कौन सा पानी था, वार्म, थोड़ा सा गर्म था. योर लेफ्ट हैंड इन टबी. टबी में लेफ्ट हैंड डालेंगे फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के लिए. हाउ रिमूव हैंड ट्यूब्स ए और बी. डिप बोथ सिमुलेटेनियसली इनटू टब सी. उसके बाद टब सी में जाएंगे. ऑब्जर्वेशन. क्या आपको पता चलेगा. व्हाइल योर राइट हैंड फील्स द वाटर इज कोल्ड, द लेफ्ट हैंड फील्स द वाटर इज हॉट. इन्फ्लुएंस क्या है. सेंस ऑफ टच, हमको टच करने से पता चलता है. मे नॉट ऑलवेज टेल अस करेक्टली वेदर ऑब्जेक्ट हॉट एंड कोल्ड. ऑब्जेक्ट हॉट एंड कोल्ड है ये नहीं पता चलता. यू माइट समटाइम्स हर्ड द वेदर न्यूज. आप लोग ने कभी कभी वेदर न्यूज सुनी होगी. इट गिव्स अ फोरकास्ट. फोरकास्ट मीन्स एक गेस होता है, एक संभावना होती है ऑफ हाउ वेदर of a place going to be on particular day. ये किसी खास दिन वहाँ का वेदर कैसा रहने वाला है या होने वाला है. It also forecast maximum and the minimum temperature of the day. Maximum और minimum
मिनिमम दोनों बता देता है कि टेम्परेचर ऑफ द डे कैसा रहेगा. टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज रिलायबल मेजर, एक रिलायबल जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी का. इट टेल्स अस प्रेशियसली हाउ हॉट और कोल्ड बॉडीज, हमारी बॉडी कोल्ड ठंडी है ये भी पता चल सकता है टेम्परेचर से. द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज द हायर विल बी इट्स टेम्परेचर. कोई भी चीज की हॉटनेस जो होगी वो जितनी हाई होगी उसका टेम्परेचर उससे पता चलेगा. वी यूज डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर. आप सबके घर में थर्मामीटर होगा, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करते हैं. Infrared, during the snowfall, the water vapor present in the air cools down. During snowfall, जब स्नोफॉल होता है तो वाटर वेपर जो होता है वो कूल डाउन हो जाता है, फ्रॉम स्नो बन जाता है, रिलीजिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर, उससे एटमॉस्फेयर पे हीट को वो करता है, दस मेकिंग सराउंडिंग वार्मर, जिसकी वजह से उसकी सराउंडिंग वार्मर हो जाती है स्नो की बजाय, देन स्नो. बट वेन द स्नो मेल्ट्स, लेकिन जब स्नो मेल्ट होती है धीरे धीरे, इट ऑब्जर्व हीट, और वो उसमें वो हीट को एब्जॉर्ब करती है. जब आप कोई चीज हीट का एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द टेम्परेचर मेक सराउंडिंग कूलर, उसके आसपास की जगह वो देखिए. गर्मी में आप लोग क्यों हिल स्टेशन जाते हैं? क्योंकि हीट पड़ती है स्नो पे, स्नो धीरे धीरे मेल्ट होती है तो सराउंडिंग क्या होगी, ठंडी होगी, मेल्ट हो रही है, ठंडा ठंडा पानी बह रहा है तो वो ठंडी हो जाएगी. हैंस इट इज मच कूलर व्हेन द स्नो मेल्ट्स देन ड्यूरिंग सनफॉल. स्नोफॉल की बजाय जब स्नो मेल्ट होती है तब ज्यादा ठंडा मौसम होता है. नाउ टेम्परेचर स्केल, वी यूज अ रूलर फॉर मेजरिंग लेंथ. हम कोई भी चीज की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए रूलर यूज करते. इट हैज सेंटीमीटर इंचेस इन द स्केल, स्केल में सेंटीमीटर और इंचेस होते हैं. ऑन द इंडिकेट लेंथ ऑफ सेंटीमीटर इन इंचेस, हम कोई भी चीज की लेंथ को इंचेस और सेंटीमीटर में इंडिकेट करते हैं. सिमिलरली देयर आर थ्री यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी थ्री यूनिट्स हैं. डिग्री सेल्सियस, degree Fahrenheit, degree Kelvin. According, there are three different temperature scales: Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. A temperature scale is defined by two fixed point. Temperatures के क्या होते हैं? इसके two fixed point होते हैं. The difference between the two temperature is broken down into the certain number of division. क्या होता है डिफरेंस? दो between two temperature points is broken down, कम होता जाता है certain number of division के certain number पे. अब Celsius scale, Celsius scale is the most commonly used measuring temperature. ये बहुत common scale है to measuring the temperature. Was developed by Andreas Celsius. उसको किसने developed किया था? Andreas Celsius ने. This scale uses 100 degrees Celsius एज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के मेल्टिंग पॉइंट पर वो 0 डिग्री रहता है. लोअर फिक्स पॉइंट, ये क्या है? लोअर फिक्स पॉइंट है. एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड एज बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट है. लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री, 100 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर, फिक्स जोन फिक्स पॉइंट पे 0 डिग्री. बिटवीन 0 to 100 द स्केल इज डिवाइडेड 100 इक्वल पार्ट्स. 0 से 100 तक के वो 100 पार्ट्स होते हैं. नाउ फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल वाज डेवलप्ड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट. गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने उसको इन्वेंट किया था. किसको? फ़ारेनहाइट स्केल को. ऑन दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 212 फ़ारेनहाइट. यू कैन सी in this figure number 4.1, comparison of Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale. The scale is divided into 180 equal parts.
Kelvin scale. Next is Kelvin scale. Kelvin scale was invented by Lord Kelvin. किसने इन्वेंट किया था? लॉर्ड कैल्विन को. तो इट इज यूज मोस्टली बाय द साइंटिस्ट. इसको कौन यूज करते हैं? साइंटिस्ट्स यूज करते हैं इन लेबोरेटरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 के अप्रॉक्स एंड बॉइलिंग point is 373 approx K. The degree sign is not used in Kelvin scale. Kelvin scale uh, is also the SL unit of temperature. Now, conversion between scale. इंटरकन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप क्लास 5th में भी पढ़ चुके हैं. Using the following relationship, the three temperature scale can be easily converted from one another. एक दूसरे से अलग कैसे हैं? Let's see. For the conversion between the Celsius Fahrenheit scale, the above relationship can be simplified from the upper equal we get. देखिए centigrade upon 100 is equal to F minus 32 upon 180 is equal to K minus 273 upon 100. इस तरीके से आपको इसको सॉल्व किया. जब C इधर रख लिया तो 5 upon 9 ना F minus 3, और इस तरीके से इसको हमने दोनों को उसका रिलेशन से कर दिया. इसको कैसे सॉल्व किया है? C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32. F कितना होगा? और K इज इक्वल टू K माइनस 200. तो C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9. तो C इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 F माइनस 32, और F 9 upon 5 is equal to C plus 32. तो convert 77 Fahrenheit into centigrade. तो centigrade के लिए करने के लिए 5 upon 9 is equal to F minus 32. 77 minus 32 is equal to 45 F upon 9. तो 9 5s are 45 और 5 5s are 25. Thus 77 Fahrenheit is equal to 25 C. The temperature of the patient was recorded as 40 degrees centigrade. Express this temperature in Fahrenheit. तो F is equal to 9 upon 5 C plus 32. तो C plus 32 is equal 30. पहले मल्टीप्लीकेशन होगा तो 9 into 8 plus 32. तो 9 8 just 72 plus 32 is equal to 104 Fahrenheit. Now, types of thermometer. There are three commonly used thermometer: clinical, laboratory, and digital. Clinical thermometer. This type of thermometer we see, जब हम लोग पहले देखते थे डॉक्टर्स के पास, but at this time doctors also use the digital thermometer. The first of all, let's study about the clinical thermometer. The thermometer used measure human body temperature is known as the clinical thermometer. Clinical thermometer किसको कहते हैं? जिसे मेजर किया जाता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर. द क्लिनिकल थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब. ये देखिए ग्लास ट्यूब से बना होता है. आपने तो प्रैक्टिकली देखा होगा, पहले सबके घर में भी यही रहते थे. वन एंड ऑफ दिस ट्यूब स्केल्ड, इसमें स्केल बना होता है, एंड द अदर हैज ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मरकरी. इसके अंदर क्या रहता है? मरकरी भरा रहता है. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फॉरेनहाइट. ठीक है. इफ पर्सन हैज फीवर, अगर उसको फीवर है, द टेम्परेचर गोज अप हाउएवर इट above 42 degrees centigrade and below 35 degrees Celsius.
The range of clinical thermometer is from 35 degrees centigrade to 42 degrees centigrade for Celsius scale, or 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. In the case of Fahrenheit scale, the clinical thermometer has a special feature, a kink or a constriction the glass tube above the mercury bulb. क्या होता है उसमें? एक किंक होता है और कंस्ट्रक्शन इन द ग्लास में होता है ट्यूब just above the mercury bulb. This kink prevent immediate backfall of the mercury. वो immediate backfall करता है mercury from the tube. The bulb thus along us read temperature conveniently. जिससे कि हम लोग बहुत easily उसको टेम्परेचर को आसानी से पढ़ सके. दिस इज रीजन वाई वी गिव अ जर्क टू द थर्मामीटर टू टेकिंग न्यू रीडिंग करने के लिए हमें उसको जर्क करना होता है, ऐसे कस के छिड़कना होता है. द जर्क पोजीशन ऑफ द मर्करी बिलो द किंग इज इन द बल्ब, वो बिलो हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज लेबोरेटरी में थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर आर यूज इन लेबोरेटरीज. कहाँ यूज करते हैं? लेबोरेटरीज में यूज करते हैं. फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए. सच थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर. इस थर्मामीटर से भी टेम्परेचर पता करते हैं. ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एज बॉइलिंग वाटर और कोल्ड ऑब्जेक्ट सच एज आइस. बॉइलिंग वाटर को कर लेते हैं और या बर्फ को कर सकते हैं. द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर वेरियस. उसकी जो रेंज होती है वो अलग अलग आती है. However, commonly used laboratory thermometer have range 0 degree centigrade to 110 degree centigrade. कॉमनली लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है वो 0 से 110 तक की होती है. While using laboratory thermometer, the following precautions should be taken. Number one, it should be washed before and after use. Before and after use, thermometer should be washed. It should be held in vertical position. हमेशा उसको vertical position में ही पकड़ना चाहिए. The thermometer bulb should be dipped in the substance and in the vessel and should not touch the side or the base of vessel. Thermometer should be dipped, उसको dipped रहना चाहिए. In the substance, in vessel, एक बर्तन में और substance में. Should not touch the side, उसको side से नहीं चटना चाहिए, touch करना चाहिए. Base ऑफ वेजल, उसके वेसल के बर्तन के बेस पे रखना चाहिए. आर आई शुड बी एट द लेवल ऑफ द मर्करी वाइल रीडिंग द टेम्परेचर. जब टेम्परेचर पढ़ते हैं तो हमारी आइज उस पर स्टिल होनी चाहिए. द टेम्परेचर शुड बी नोटेड वाइल द थर्मामीटर इज स्टिल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड नॉट व्हेन इट रिमूव्ड. तभी हमको टेम्परेचर नोट करना चाहिए जब थर्मामीटर एकदम रुका हो. विद द ऑब्जेक्ट के साथ. व्हेन इट रिकवर्ड. द मर्करी इन द थर्मामीटर इज टॉक्सिक इन नेचर टॉक्सिक से उसके नेचर में. हेंस द थर्मामीटर शुड बी हैंडल्ड केयरफुली. थर्मामीटर को हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए. सो दैट द बल्ब डज नॉट ब्रेक. ताकि बल्ब जो है उसका ब्रेक ना हो. Why is mercury used in thermometer? In the most thermometer, mercury is used for the following reason. Number one, it's expand equally for every degree of rise temperature. क्यों expand करती है? Equally, एक जैसे. The degree of rise degree of temperature. Number two, it does not stick नहीं करती to the wall of the glass के wall पे. Its boiling point is very high, 357 degree centigrade, and the melting point is low, -30
Therefore, it can be used to measure wide range of temperature. इसी की वजह से इसको यूज किया जाता है. मरकरी इज शाइनी. मरकरी जो है वो शाइनी होता है. विच मेक्स इट इजी विजिबल थ्रू द ग्लास. जिससे आप ग्लास के थ्रू इसको देख सकते हैं. नाउ डिजिटल थर्मामीटर. इसको भी पढ़ के अब फिनिश करते हैं. डिजिटल थर्मामीटर, फिर हीट बाद में होगा. a known fact that mercury is toxic in nature. मरकरी जो है वो टॉक्सिक नेचर में है. For this reason, digital thermometer are widely used nowadays. इसी वजह से डिजिटल थर्मामीटर आजकल यूज किया जाता है. A thermometer does not contain mercury. इसमें मरकरी नहीं होती है. It has a plastic body. आप सबने देखी प्लास्टिक बॉडी होती है. It is easy to use. इसको आसानी से यूज कर सकते हैं. And provide accurate reading इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डिस्प्ले. एकदम एक्यूरेट रीडिंग बताता है डिजिटल डिस्प्ले पे. ओके, वी विल कंटिन्यू विद द हीट. ओके बेटा, गुड डे.